गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आगे के वीडियो में आगे का पार्ट देखा, बाकी का पार्ट हम देखेंगे। राजनैतिक मार्गदर्शक सिद्धांत। राजनैतिक के मार्गदर्शक सिद्धांत का समावेश संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का उद्देश्य वर्तमान तथा भविष्य में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा अलग अलग नीति विषयक क्षेत्रों में किन किन नीतियों के निर्माण करना है, इस संदर्भ में मार्गदर्शन देना है। यह सिद्धांत मार्गदर्शन सिद्धांत होने के कारण इन सिद्धांतों के अमल के लिए राज्य सरकार बाधा नहीं है, परंतु नीतियों के निर्माण इन सिद्धांतों को केंद्र में रखकर नीतियों का निर्माण करना तथा उसका अमल करवाना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। इन सिद्धांतों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य एक ऐसी समाज रचना करना जिसमें सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके। ऐसे राज्यों का द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्य तथा ध्येयों को पूर्ण करने के लिए नीति निर्माण में है। इन मूलभूत सिद्धांतों में हमें कोई कानून की अधिकार नहीं प्राप्त होता और न ही कोई कानून हमें मदद होती है। इसके बावजूद एक राज्य के कानून निर्माण तथा उसके संचालन में आधारभूत है। कितने ही अधिकारों का समावेश संविधान में मूलभूत अधिकार के रूप में किया जाता है, तो तुरंत ही जो दिए ऐसे तैसे, परंतु ऐसे बहुत से अधिकारों का समावेश राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में किया गया है। जैसे जैसे राज्य व्यवस्था मजबूत और समृद्ध बनती जाए, वैसे वैसे भविष्य में इन अधिकारों को दिए जाने वाले विचार संविधान सभा का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इन अधिकारों को संदर्भ में इनका महत्व बताते हुए कहा है कि देश के शासन में यह अधिकार आधारभूत सिद्धांत है। हमारे संविधान में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया है, परंतु सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को विविध विभागों के विभाजित कर सकते जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पहला, आर्थिक नीतियों के संदर्भ में सिद्धांत। आर्थिक नीतियों के निर्माण में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का समावेश किया गया है, जो निम्न है। सभी नागरिकों के महत्तम कल्याण का उद्देश्य पूर्ण हो, इस प्रकार से समाज के भौगोलिक संसाधनों की मालिकी तथा नियंत्रण करने का विभाजन करना। सम्मति तथा उत्पादन के संसाधनों का किसी भी एक समूह या वर्ग केंद्रीकरण न हो, उसके द्वारा राज्य की ऐसी अवस्था का निर्माण करना। पुरुष तथा स्त्री को समान काम करने के लिए सामान्य वेतन प्राप्त हो, ऐसा राज्य प्रयास करेंगे। कार्यालय स्थान पर सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, ऐसी मानवीय परिस्थिति का निर्माण करना। स्त्री पुरुष द्वारा कम आयु वाले बालकों तथा आर्थिक मजूरी के कारण स्वास्थ्य बिगड़े ऐसे काम धंधे या बिना औद्योगिक स्थानों का तथा जोखिमी कार्य न करना पड़े। औद्योगिक इकाइयों में संचालन प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारी के लिए राज्य प्रयास करेगा। आर्थिक सामाजिक समस्याओं के किसी भी बालक का शोषण न हो, यह स्वास्थ्य तथा स्वतंत्र के रूप में गौरवपूर्ण स्थिति का स्वस्थ विकास कर सके, इसके लिए आवश्यक अवसर और सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए राज्य की आवश्यक कदम उठाएंगे। स्त्रियों को प्रस्तुति के समय आवश्यक अवकाश तथा सुविधाएं पूरी दी जाएगी। कर्मचारी राज्य बीमा कानून के भूषण तथा बोनस तथा प्रस्तुति अवकाश धारा, गेजुटेड धारा आदि कानून मानवीय अधिकार को प्राप्त हो, इस आवश्यक इन सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। कृषि तथा पशुपालन आधुनिक और वैज्ञानिक स्तर पर विकास के राज्य ऐसी व्यवस्था को करने का प्रयास करेंगे। गायों, बछड़ों, अन्य दुर्गतिक प्राणियों का ब्यौरा पानी, बैलों, घोड़ों, गधों और आदि कल रोकने के लिए प्रयास करेंगे। राज्यों में सबको समान न्याय प्राप्त हो, आर्थिक या असमर्थ के कारण किसी भी जरूरतमंद नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के अवसर इनकार नहीं किया जाए तथा उनके मुक्त कानून सहायक प्राप्त हो सके, ऐसे राज्यों की व्यवस्था करेंगे तथा इस प्रकार के कानून का निर्माण करेंगे। सामाजिक नीतियों के संबंधित सिद्धांत। अनुचित जातियों, अनुचित जनजातियों, वंचित समूहों के जैसे कि समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों के विकास के लिए राज्यों को सार्वजनिक पूर्ण विशेष प्रयास करेंगे, जिससे सामाजिक अन्याय तथा शोषण के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो सके। भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए समान दीवानी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण तथा व्यवस्थालय का संचालन राज्य इन सरकार के प्रकार करेंगे, जिसको न्याय प्राप्त होता रहे।
विवाह, तलाक, भरण पोषण, कानून, विरासत आदि एक समान दीवानी कानून का निर्माण करके सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार आवश्यक कदम उठाए। राज्य में सभी नागरिकों को काम करने के अधिकार प्राप्त हो। वृद्धावस्था, बीमारी, अनुपंग आदि सरकारी सहायक प्राप्त हो, इसके लिए सरकार विशेष प्रदान रहेगी। तीसरा, राजकीय तथा विदेशी विषयक सिद्धांत। ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाए तथा स्वराज्य की एक इकाई के रूप में कार्य कर सके, इसीलिए उन्हें आवश्यक सत्ता तथा अधिकार और आर्थिक सहायता प्रदान करें। राज्य सेवा नागरिकों में कार्यालय में अलग से अलग स्वतंत्र रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए, जिससे न्यायाधीश निष्पक्ष, निडर तथा निर्भीक रूप से न्याय कर सके। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, उन्नति के लिए विश्व के देशों के बीच न्यायपूर्ण तथा गौरवपूर्ण संबंध के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का संवैधानिक सिद्धियों प्रति आदर में वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों, प्रश्नों का शांतिमय रीति से निराकरण लाने का राज्य में प्रयत्न करेंगे और उससे प्रोत्साहन देंगे। चौथा, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक नीति संबंधी सिद्धांत। 14 वर्ष की उम्र के लिए बालकों को संविधान लागू होने के कारण 10 वर्ष के अंदर मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए राज्य के प्रयत्न करेंगे, जो अब 2009 से मूलभूत अधिकार बन गया है। राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए गए सभी कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारकों के स्थलों, कलाकृति इमारतों के मूल्य स्वरूप में परिवर्तन, ट्यूबलाइट नुकसान, फुटपाथ नुकसान, विकृति, स्थानांतरण तथा उसके नुकसान को रोकने तथा उनकी सुरक्षा करना राज्य सरकार का उनका कर्तव्य है। इस तरह इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह देखना है कि राष्ट्र की सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासतों का सही तरीके से सुरक्षा हो रही है या नहीं। पांचवा, स्वास्थ्य विषयक नीति के संबंधित सिद्धांत। लोगों के स्वास्थ्य तथा भरण पोषण के स्तर सुधार हो, इसके लिए राज्य प्रयत्न करे तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सेवाओं में वृद्धि और आवश्यक कदम उठाना यह राज्य मौलिक कर्तव्य है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों, शराब, मादक द्रव्यों तथा आदि राज्य के प्रतिबंध लगाए। औषधिक उपयोगी अथवा अलावा मादक पेय पदार्थ, ड्रग्स तथा अन्य नशीले पदार्थों पर राज्य प्रतिबंध लगाए। देश में पर्यावरण प्रदूषण कम कर इसकी सुरक्षा तथा राज्य उसके सुरक्षा इसके लिए राज्य प्रयास करेंगे। देश में आए हुए जंगल तथा वनस्पतियों की रक्षा के लिए राज्य विशेष व्यवस्था करेंगे। कर्मचारियों को उनके कार्यस्थान पर स्वास्थ्य प्रदान वातावरण प्राप्त हो, उसके निवृत्त समय सामाजिक सांस्कृतिक विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, इसके लिए राज्य प्रयत्न करेंगे। उनके मानसिक शांति के लिए उन्हें मनोरंजन की सुविधा प्राप्त हो, ऐसे प्रयत्न राज्यों को करने का उल्लेख है। इस तरह राजनीतिक के मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लेख ऐसी समाज व्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें जितना संभव हो सके उतना सत्ता को विकेंद्रीय हो, धर्म जाति के भेदभाव के बिना समाज रचना, समता तुल्यक, शोषण मुक्त तथा कल्याणकारी समाज व्यवस्था का अर्थव्यवस्था की स्थापना इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। इस तरह देश में सामाजिक लोकतंत्र तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सामाजिक सुरक्षा के द्वारा समाज में कमजोर वर्गों के विकास के लिए राज्य विविध कल्याणकारी योजना को लागू करना। ऐसी अपेक्षाओं की गई है कि लोकतंत्र का राजनीतिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र के विस्तार हो सके। शोषण एवं अन्य मुक्त ऐसे समतिक तुल्य न्याय समाज व्यवस्था का स्वप्न साकार करने की जवाबदारी राज्य सरकार को सौंप दी गई है। मूलभूत अधिकार राज्य की सत्ता को सीमित करता है, जबकि राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत राज्य की सत्ता का विस्तार करते हैं। मूलभूत अधिकार का राजकीय लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि मार्गदर्शक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। इनमें कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। थैंक यू बच्चों, यहाँ पे ये पार्ट पूरा होता है। सभी अपनी नोटबुक में स्वाध्याय लिख देना। थैंक यू, धन्यवाद।